नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पीसी टेक टॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों के बार बार कमेंट आ रहे हैं, जब से प्रोसेसर, रैम, एसएसडीज के प्राइस बढ़े हुए हैं तब से बार बार पूछा जा रहा है कि बजट हमारा बहुत ही कम है, आज के रेट में हमें क्या करना चाहिए। तो आपको बहुत ही सीधी सी बात है, आपको ओल्ड जनरेशन प्रोसेसर की तरफ जाना चाहिए। तो उसमें से कौन कौन सा प्रोसेसर हमें सेलेक्ट करना चाहिए अपने काम के हिसाब से, उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। सभी ओल्ड प्रोसेसर को हम लोग समझेंगे जो सारे के सारे इंटेल के होंगे, ताकि अगर आज के डेट में आप सस्ते में पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, कौन सा प्रोसेसर आपके लिए सही हो सकता है, ये जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। बाकी इन सभी प्रोसेसर के साथ में टेस्टिंग वीडियो बाबा टेक रिव्यू चैनल पे पड़ा हुआ है, जाकर के देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समझना ये जरूरी है कि आपके काम के हिसाब से कौन सा बिल्ड, कौन सा प्रोसेसर बहुत ही सही रहने वाला है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। आइए दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले उन लोगों के लिए जिन लोगों को एमएस ऑफिस पर एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह पर थोड़ा मोड़ा काम करना है, सीखना है, टाइपिंग वगैरह स्पीड के लिए, स्पीड बनाने के लिए पीसी चाहिए होता है, हल्का फुल्का एमएस ऑफिस, एक्सेल वगैरह आप चला पाते, तो उसके लिए कम से कम जो है आप i3 का सेकंड जनरेशन बाय कर सकते हैं। मात्र 400-500 रुपए के अंदर ही ये मिल जाता है प्रोसेसर। इसको H61 मदरबोर्ड के साथ में आप लगा सकते हैं। DDR3 रैम लगेगा। 5000 रुपए के आसपास में ये बिल्ड हो जाता है, 5000 के अंदर ही। लेकिन अभी फिलहाल SSD रैम थोड़ा सा महंगा हो रखा है, क्योंकि सही परफॉर्मेंस लेने के लिए आपको डायरेक्टली मदरबोर्ड पर SSD लगानी पड़ेगी। मदरबोर्ड वही खरीदना होगा जिसपे डायरेक्टली M.2 NVMe लग रही हो या फिर SATA लग रही हो, वही मदरबोर्ड आपको खरीदना होगा H61, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देने की कोशिश करूंगा। आप जो है उस मदरबोर्ड के साथ में SSD और रैम जो है DDR3 लगेगा, जो कि 300-350 में मिल जाता था 8GB, लेकिन अभी फिलहाल जो है 700-800 रुपए का हो रखा है, जो कि 4GB पहले जो है 300-350 रुपए में मिल जाता था। तो दो चैनल यूज करने के लिए 700-800 रुपए में दोनों ही चैनल हम लोग यूज करते थे, 4-4GB का 2 लगा करके। लेकिन अभी जो है 8GB का अगर एक लेते हैं तो भी करीब आपको पड़ेगा 1500-1600 रुपए का। महंगा हो गया है काफी, तो इसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। SSD कम से कम 128GB ले सकते हैं, जो कि अभी प्राइस देखेंगे, लिंक हमने दे रखा है, वहां पर प्राइस आप देखेंगे। फिर इस पर बिल्ड भी हमने बहुत सारा दे रखा है, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी प्रोसेसर 400-500 रुपए के अंदर मिल जाएगा। बस टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है, प्रैक्टिस करना है और एमएस ऑफिस पर थोड़ा मोड़ा काम करना है। अब है कि थोड़ा सा नया वर्जन भी चला सके, टाइपिंग वगैरह तो करना ही है। तो आपको क्या करना है, i5 में सेकंड जनरेशन लेना है, और ये पड़ जाएगा 1100 रुपए के आसपास में आपको मिल जाएगा। ये 4 कोर 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर होता है। जो पिछला i3 में है वो 2 कोर 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर होता है, लेकिन i5 का सेकंड जनरेशन जो है ये 4 कोर 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर होता है, जो कि मिला जुला करके अच्छा है। थोड़ा मोड़ा ऑनलाइन भी आप वर्क कर सकते हैं, सर्फिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन हाँ बहुत अच्छा नहीं। एमएस ऑफिस थोड़ा सा नया वर्जन भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फोटोशॉप वगैरह, कोरल ड्रा वगैरह सीखना चाहते हैं, ओल्ड वर्जन काफी अगर आप यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उस पर भी आप काम कर सकते हैं। तो ये तो रहा बिल्कुल बेसिक तौर पर। लेकिन थोड़ा सा आप काम अच्छे से करना चाहते हैं, थोड़ा सा न्यू वर्जन एमएस ऑफिस भी चलाना चाहते हैं, तो आप थर्ड जनरेशन में आ जाइए। i3 का थर्ड जनरेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये भी 2 कोर 4 थ्रेड्स का ही होता है, लेकिन इसका प्राइस करीब 700 रुपए के आसपास में आपको मिलेगा। बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। H61 मदरबोर्ड, DDR3 रैम, 128GB आप जो है, क्योंकि महंगा हो रखा है बहुत ज्यादा, 128GB आप जो है SSD लगा सकते हैं। तो इसके अंदर जो है एमएस ऑफिस थोड़ा सा और बेहतर काम करेगा। लेकिन यहां पर मैं ये कहूंगा कि अगर थर्ड जनरेशन में आ रहे हैं तो i3 नहीं, आप i5 की तरफ जाइए। i5 थर्ड जनरेशन लेते हैं, 3470 प्रोसेसर अगर लेते हैं तो ये भी 4 कोर 4 थ्रेड्स के साथ में आता है, और ये 1300 रुपए से लेकर के 1500 रुपए के बीच में आपको अमेज़न पर मिल जाता है। हमने लिंक दे रखा है। और ये प्रोसेसर बहुत अच्छा है। ये 3.2 गीगाहर्ट्ज पे चलता है, 6 MB की कैच मिलती है, लेकिन फिर भी जो है इस पर आप जो है लेटेस्ट एमएस ऑफिस चला सकते हैं। TPM 2.0 को जो है बाईपास करके आप जो है विंडोज 11 भी इस पे चला सकते हैं। बहुत सारी वीडियो जो है आप बाबा टेक रिव्यू चैनल पे देखेंगे, जो विंडोज 11 के साथ में हम लोगों ने इसकी टेस्टिंग करी है और अच्छे लेवल से टेस्टिंग करी है। आप इसमें फोटोशॉप भी आराम से चला सकते हैं, कोरल ड्रॉ भी आराम से चला सकते हैं। थोड़ा सा ओल्ड वर्जन में जाएंगे तो बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन अगर आप लेटेस्ट एमएस ऑफिस वगैरह चलाना चाहते हैं, कोरल ड्रॉ 2021, फोटोशॉप 2021, इस तरीके का लेटेस्ट अगर चलाना चाहते हैं, थोड़ा सा अच्छे लेवल से काम करना चाहते हैं, तो थर्ड जनरेशन का ही i7 बाय कर लीजिए, बिल्कुल भी मजा आ जाएगा इस पर जो है। लेकिन हाँ, इस पर अगर वीडियो एडिटिंग भी करना चाहते हैं तो ग्राफिक कार्ड जैसे हो गया RX 550 हो गया, RX 570 हो गया, या फिर 1050 Ti हो गया GTX का, आप वो सब लगाएंगे तो आप थोड़ा मोड़ा वीडियो एडिटिंग भी अच्छे से कर पाएंगे। i7 का थर्ड जनरेशन बहुत अच्छा है। ये 4 कोर 8 थ्रेड्स के साथ में आता है, 8 MB स्मार्ट कैच के साथ में आता है। इसका प्राइस 3000 से 3500 रुपए के बीच में होता है। बाकी सारी चीजें वही लगनी है। H61 मदरबोर्ड, DDR3 रैम लगनी है, 500GB या फिर 128GB भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी महंगा हो रखा है। तो इसके साथ में पीसी बिल्ड करते हैं तो ये पहले करीब 8-9 हजार रुपए का पीसी बिल्ड हो जाता था, अभी थोड़ा सा महंगा हो गया SSD और रैम, तो जिसकी वजह से 10-11 हजार रुपए में पीसी बिल्ड हो जाएगा। लेकिन इस पे आप बहुत अच्छे से काम कर
कर सकते हैं। लेकिन DDR3 के अंदर ही थोड़ा सा और बेहतर काम करना चाहते हैं, i3 4th जनरेशन अगर आप यूज करते हैं तो 500 से 600 रुपए में मिल जाता है। लेकिन 4th जनरेशन में जा रहे हैं तो भी मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि i3 मत लीजिए, आप जो कम से कम i5 लो। i5 बहुत अच्छा है प्रोसेसर 4th जनरेशन का, ये भी 4 कोर 4 थ्रेड्स का ही है, लेकिन इसके अंदर जो है 3.5 गीगाहर्ट्ज बूस्ट में जाता है ये प्रोसेसर, जिसके वजह से काफी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके देता है। प्राइस इसका 1500 रुपए के आसपास ही आपको जो है देखने को मिलेगा, 1500 से 1700 रुपए के बीच में आपको मिलेगा। बाकी इसके अंदर जो है DDR3 रैम ही लगेगी, लेकिन मदरबोर्ड चेंज होगा, मदरबोर्ड थोड़ा सा महंगा मिलेगा। H61 2nd जनरेशन और 3rd जनरेशन के लिए आप लेंगे, जिसका प्राइस 1100 से 1300 रुपए के बीच में होता है। लेकिन 4th जनरेशन के लिए H81 लेना होगा, जिसका प्राइस 1800 से 2000 के बीच में आता है। तो यहाँ पर मदरबोर्ड के अंदर भी 800 से 1000 रुपए प्राइस बढ़ा, और यहाँ पर प्रोसेसर आपको लगभग 3rd जनरेशन के आसपास ही मिल रहा है। 1500 से 1800 रुपए का 100-200 रुपए बढ़ेगा, तो इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा होगा। i5 3rd जनरेशन से बेहतर परफॉर्मेंस निकलेगा, लेकिन यहाँ पर महंगा थोड़ा सा हो रहा है। लेकिन DDR3 रैम के अंदर ही बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं, i7 का 4th जनरेशन बाय कर लो, बहुत ही बेहतरीन। आप इस पे अगर RX 570, RX 550 या फिर GTX 1050 Ti वगैरह ग्राफिक कार्ड लगा देते हैं तो एक अच्छा खासा वीडियो एडिटिंग भी कर पाएंगे, प्रीमियर प्रो वगैरह सीख भी सकते हैं। लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा SSD वगैरह बढ़ाना पड़ेगा, आपको जो है 256 GB कम से कम रखना होगा, तो बेहतर परफॉर्मेंस आप इससे ले पाएंगे। प्राइस इसका 3 से 3500 के अंदर ये भी मिल जाता है, और वही H81 मदरबोर्ड DDR3 का रैम लगेगा। यहां तक जो है DDR3 का सेटअप रहता है। अब हम 6th जनरेशन में अगर चलते हैं तो वहां पर DDR4 रैम वाला सेटअप आ जाता है, और यहां पर जो है मदरबोर्ड भी जो है H110 मदरबोर्ड लगता है 7th जनरेशन के अंदर। 8th जनरेशन भी चल जाता है H110 मदरबोर्ड। लेकिन यहां पर i3 6th जनरेशन लेते हैं तो एक तो ये जो है अपडेट आपको मिल गया, एक अच्छा खासा अपडेट मिल गया, जो कि आप DDR4 पे आ रहे हैं तो बैंडविड्थ यहां पर बढ़ जाती है, स्पीड जो है आपको अच्छा मिलने लग जाता है। अच्छा प्रोसेसर है, 2 कोर 4 थ्रेड्स ही है और ठीक ठाक परफॉर्मेंस देता है। आप इसको बिल्कुल भी लीजिए। अगर बजट कम है, लगता है आगे चल करके अपग्रेड करना है, तो अगर आज आप जो है इसके साथ में अगर बिल्ड कर लेते हैं तो ये प्राइस i3 के अंदर सस्ता है, तो अभी जो है सस्ते में बिल्ड हो जाएगा। अगर H110 की बात करें तो करीब 3200 रुपए में मिलता है। 8 GB का रैम लेंगे आप तो अभी फिलहाल महंगा क्या प्राइस चल रहा है, लिंक पर जाकर के आप देख सकते हैं, या फिर इस पर भी पीसी बिल्ड हम लोगों ने दे रखा है, जाकर के वहां पर देख पाएंगे। सारी चीजें वही रहेगा, 7th जनरेशन का भी प्रोसेसर लगा पाएंगे, 8th जनरेशन का भी प्रोसेसर लगा पाएंगे। ये बेनिफिट होगा i3 6th जनरेशन के साथ में पीसी बिल्ड करने पर, कि आप 8th जनरेशन तक के प्रोसेसर को जो है अपग्रेड कर पाएंगे अभी सस्ता में बिल्ड करके, ये बेनिफिट होगा। प्राइसेस ऊपर जाकर के देख लेते हैं क्या क्या होता है। i5 का 6th जनरेशन ले सकते हैं, जिसका प्राइस 2800 से 3000 रुपए के बीच में आएगा, और ये बहुत अच्छा प्रोसेसर है, इस पे काम भी अच्छे लेवल से कर सकते हैं, और विदाउट जीपीयू जो है आप इस पर प्रीमियर प्रो पर भी थोड़ा मोड़ा सीख सकते हैं, और एक जीपीयू लगा देंगे तो बिल्कुल मजा ही आ जाएगा। बाकी i7 के 6th जनरेशन में बिल्कुल भी ना जाए, वो बहुत महंगा होता है, 8-9 हजार का प्रोसेसर जाएगा, क्योंकि मिलता नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही कैपेबल है। अगर लोकल मार्केट में मिल जाता है कहीं पर भी तो आप बिल्कुल भी खरीद सकते हैं। 5-6 हजार रुपए का आसपास का अगर मिल जाता है, 5-6 हजार रुपए का, तो बहुत अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन ये मिलता नहीं है, इसीलिए 7th जनरेशन को छोड़ ही दीजिए। चलते अगले 7th जनरेशन के अंदर, तो i5 आपको बाय करना है। i5 के अंदर 7th जनरेशन में बहुत अच्छा प्रोसेसर है ये, लेकिन ये 4 से 4500 के बीच में मिलता है। बहुत अच्छा प्रोसेसर है, 7400, 7500, 7600, इनमें से जो भी मिल जाए ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 कोर 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर होता है, 6 MB कैच के साथ में आता है, लेकिन 6th जनरेशन है। DDR4 अगर 16 GB लगा देते हैं और एक अच्छा सा ग्राफिक कार्ड लगा देते हैं तो इस पर वीडियो एडिटिंग आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह फोटोशॉप कोरल लेटेस्ट वर्जन चलता है, बिल्कुल भी कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। इससे आगे अगर जाते हैं तो 8th जनरेशन में, जो कि 8th जनरेशन सबसे पॉपुलर इसलिए है आज के डेट में कि यहां से लीगली आप जो है विंडोज 11 को ऑपरेट कर सकते हैं, ये बेनिफिट है। तो विंडोज 11 लीगली अगर आपको चलाना है तो 8th जनरेशन कम से कम बिल्ड करना होगा H110 के साथ में। मदरबोर्ड जो है यहां पर H110 भी लग जाएगा, लेकिन 8th जनरेशन 9th जनरेशन में अगर आप पीसी बिल्ड कर रहे हैं 310 वाला मदरबोर्ड बाय कीजिए। स्पेशली H310 जो है वो 8th और 9th जनरेशन के लिए ही है। तो अगर हम i3 का 8th जनरेशन की बात करें तो 2000 रुपए के आसपास आपको जो है प्रोसेसर मिलेगा, और यहां पर जो है अगर हम मदरबोर्ड की बात करें तो वही 3000, 3500, 4000 के बीच में जो है अभी फिलहाल महंगा हो रखा है, तो 3500 से 4000 के बीच में H310 मदरबोर्ड मिल जाएगा, और H110 भी इसी के आसपास हो रहा है क्योंकि महंगा हो रहा है अभी फिलहाल। तो इसके साथ में अगर आप बिल्ड करते हैं तो आपका जो है 3,500 से 4000 का मदरबोर्ड हो गया, 2000 का ये हो गया, और रैम SSDs आप देख लीजिए, तो मिला जुला करके सस्ता पीसी बिल्ड हो जाएगा और विंडोज 11 लीगली चलेगा। लेकिन परफॉर्मेंस अगर चाहिए तो कम से कम i5 8th जनरेशन बाय कीजिए, जबरदस्त मजा होता है। आप लोकल मार्केट में ट्राई कीजिए। i5 का 8th जनरेशन बड़ा महंगा हो रखा है क्योंकि ये बहुत लीगली बहुत अच्छा चलता है, जिसकी वजह से प्राइस बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अगर 5-6 हजार का अगर मिल जाता है 8th जनरेशन i5 का, तो विंडोज 11 लीगली चलाएंगे, परफॉर्मेंस भी कमाल का मिलता है,
6 कोर 6 थ्रेड्स का प्रोसेसर होता है। आप इस पे अगर ग्राफिक कार्ड ठीक ठाक लगा लेते हैं तो इस पे जो है आप आराम से जो है वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और विंडोज 11 12 बिल्कुल आराम से चलेगा। उससे ऊपर अगर जाते हैं तो 9th जनरेशन में जो है 9th जनरेशन को आप अवॉइड कर दीजिए, सीधा जाइए 10th जनरेशन पर, क्योंकि तब जाकर के आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा। और 10th जनरेशन का जो प्रोसेसर है ये काफी अच्छे प्राइस पे है। और 10th जनरेशन पर हम लोग इस वीडियो के अंदर बात नहीं करेंगे। 10th जनरेशन अगर आपको लेना ही है, 10th जनरेशन i3 10100 भी लेते हैं तो जबरदस्त प्रोसेसर है। उसके साथ में जो है H510 मदरबोर्ड लगेगा जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके देगा, लेकिन 5000 रुपए के आसपास जो है आपको खर्च करना पड़ेगा। i3 का 10100 मिल जाता है, बहुत ही शानदार प्रोसेसर है। 10100F मिल जाता है तो भी शानदार प्रोसेसर है। 10th जनरेशन की सबसे बड़ी बात यह है कि उस पर जो है जो ग्राफिक कार्ड है RTX सीरीज के 30 50 30 60 तक जो है बॉटल नेक नहीं करता, बेहतरीन उसको 100% यूज कर पाता है ये प्रोसेसर 10th जनरेशन वाला। अगर i5 का 10400 मिल जाए या फिर 10400F मिल जाए मार्केट में तो समझ लीजिए बिल्कुल आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके देता है। RTX का सेकंड हैंड में कोई सा भी अगर ग्राफिक कार्ड मिल जाता है आप उस पर लगा दीजिए, बॉटल नेक नहीं होगा, शानदार यूज करता है ये प्रोसेसर। तो इस तरीके से आपको जो है प्रोसेसर खरीदना होगा। आज के रेट में अगर महंगाई बढ़ गई है, पुराना प्रोसेसर आप आज के रेट में यूज करो अपने अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग। आगे जब सही होगा प्राइस तो दूसरा बाय कर लेना। बाकी दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।